नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर इज किंग में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। विश्व में लगभग 4 अरब और देश की आधी आबादी नारी, समाज और परिवार का पोषण करने वाली नारी, मां बनकर नए जीवन को गढ़ने वाली नारी, शव को शिव बनाने वाली शक्ति नारी, अपने परिवार के लिए दुनिया से लड़ जाने वाली नारी इसी परिवार की वजह से इतनी कमज़ोर हो जाती है कि दुनिया उसे सबला नहीं अबला मान लेती है और कोई अपना ही शारीरिक या मानसिक तौर पर उसे इतना तोड़ देता है कि जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। लेकिन औरत हर कीमत पर अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती है और लगातार शिकार बनती है घरेलू हिंसा का। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। महिला हिंसा पर काबू कब हम पा लेंगे? महिला हिंसा कब सुधरेगा समाज? क्या मौजूदा कानून महिला हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं है? बेटी और बहू को लेकर अलग अलग नजरिया क्यों है? क्या महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा है? इसी पर चलिए हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं राजेश राय, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो क्लियरली जो आंकड़ा हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है और जो सर्वे की बात कर रहे हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जहां पर ये पाया गया है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 के अगर हम आंकड़े देखें तो जो घरेलू हिंसा हो रही है महिलाओं के साथ, उसमें लगभग 25% की बढ़त दर्ज की गई है। और ये डोमेस्टिक वायलेंस के तरह तरह के केसेस हैं, जहां पर अगर हम देखें तो 18 साल से लेके 49 उम्र तक की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज है। अच्छा, ये मामले भी जो आंकड़े सामने आए हैं वो जो शिकायतें दर्ज हुई हैं उसी के तहत जो हैं वो बताए जा रहे हैं। अनरिपोर्टेड तो खैर बहुत सारे होंगे जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है। क्या स्थिति बद से बदतर होती जा रही है राजेश राय जी? देखिए, जहां तक कानून की बात करें तो लेडीज के लिए, औरतों के लिए काफी आज की डेट में कानून है। डोमेस्टिक वायलेंस एक एडिशनल कानून है जिसमें जो एक स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रावधान किया गया है, जिसमें जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस कोई महिला रिपोर्ट करती है तो तुरंत एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और वो जो है कि सारा उसका जो भी उनके खिलाफ जो भी हिंसा करी गई है उसका संज्ञान लेते हुए जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर फर्दर कहता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप हमें बताइएगा। लेकिन देखिए, इसमें ऑलरेडी जो एक दो और कानून थे जो इसके साथ ही जुड़े हुए थे। इसमें जिस तरीके की महिलाएं आजकल सामने आ रही हैं, जैसे जितना इफेक्टिव होना चाहिए इफेक्टिव नहीं है, जिसमें मिडिल क्लास और टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपर क्लास की तो महिलाएं मिल जाएंगी, पर जिसके लिए एक्ट बेसिकली बना है वहां पे अभी भी जो है कि कमी है। अवेयरनेस आ रही है और लोग जब इसमें आके अपना कंप्लेंट दे रहे हैं तो उस पे सुनवाई भी हो रही है और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इसको रोका भी गया है। बट इतना इफेक्टिव कानून ये नहीं है एज फार एज कि आप इमीडिएटली इसको जो है कि एक्शन में ले आ सकें। जी। चलिए, यहाँ पर आपने काफ़ी सही बात कही, लेकिन जो मुद्दा हम उठा रहे हैं इस पर हमारे बाकी के मेहमानों के साथ भी हम चर्चा करेंगे। और ये बात इसीलिए भी बार बार सवालों के घेरे में आ रही है क्योंकि कहते हैं नारी तो नारायणी है और एक नारी कभी माँ होती है, कभी बहन तो कभी बहू। आज महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, देश के बड़े बड़े पदों पर काम कर रही हैं, ओलंपिक में मेडल भी जीत रही हैं, राजनीति में सत्ता के शीर्ष तक पहुंच रही हैं और इस देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक महिला है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाएं सीईओ हैं। आज महिला बॉर्डर पर देश की सेवा भी कर रही है, देश के दुश्मनों को खुलेआम चुनौती भी दे रही है। लेकिन आज भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा कम नहीं हो रही है। आज भी देश में हर रोज हजारों घटनाएं महिला हिंसा से जुड़ी हो रही हैं।
कानून है लेकिन हालात बदल नहीं रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है लेकिन हिंसा के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नारी सशक्तिकरण के पोस्टर छप रहे हैं, भाषणों में जोर शोर से नारी सशक्तिकरण शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लगता है ये केवल फैशन ही है। और ऐसे में बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं वो महिला हिंसा पर समाज का शर्मनाक सच कब खत्म होगा। तो जो सर्वे आया है और जो राजेश जी आपने भी बात कही है, कानून है लेकिन देखिए स्थिति उतनी चिंताजनक है, स्थिति जस की तस है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियंका वालिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, होप क्योर, रुक्मणी सिंह, एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट, और एसआई किरण सेठी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, रेप, पॉस्को एक्ट एंड विमेन मॉलेस्टेशन केसेस। आप सभी का स्वागत है। और चलिए रुक्मणी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो बात मैंने कही वो बात से कोई मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं जो है वो आगे बढ़ें, दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम रोशन करे। और हमारी घरेलू जगह पर देखिए इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, जो कि बहुत बहुत पुरानी समस्या है हमारे देश की, उसमें लगातार बढ़त दर्ज हो रही है। आपने बिल्कुल सही बोला कि बिल्कुल बढ़त दर्ज हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। इनफैक्ट 30% इंक्रीज रहा है 2020 से 2021 में। 2020 में रिपोर्ट हुए थे 23,700 केसेस और 2021 में रिपोर्ट हुए हैं 30,800 केसेस, जो एनसीडब्ल्यू का डेटा है उसके हिसाब से। इसका बहुत सारा एट्रीब्यूट किया ये भी जा सकता है कि ड्यूरिंग कोविड-19 जब सब लॉकडाउन में थे तो महिलाएं भी घर पे थी और पुरुष भी घर पे थे और काम पे नहीं जाने को था। बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे। उस वजह से भी एनसीडब्ल्यू ने और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने ये बोला है कि एक राइज है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। और एक ये भी कहा जा सकता है कि अब जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और महिलाएं बाहर आके कंप्लेंट्स कर रही हैं, वो एक अच्छी बात भी मानी जा सकती है कि महिलाओं को अब टॉलरेंट उनको टॉलरेट नहीं करनी है डोमेस्टिक वायलेंस। उनको आजादी, उनको थोड़ी फ्रीडम चाहिए क्योंकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई हैं। उनको अब अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल गई है, वो आके बाहर कंप्लेन कर रही हैं। जो आउटरीच प्रोग्राम्स हैं वो महिलाओं तक, शहरों तक, गांव तक पहुंच रहे हैं ताकि उनको आवाज मिल सके और वो आके बाहर कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकें। तो ये भी एक 2-3 अच्छी चीजें नोट की जा सकती हैं कि महिलाएं बाहर आके अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, बाहर आके अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर पा रही। जैसे पहले आपने देखा कि महिलाएं रजिस्टर नहीं कर पा रही थी कंप्लेंट्स, अब वो बाहर आके अपनी आवाज बुलंद कर पा रही है, कंप्लेंट कर पा रही है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं। उनको हैप्पीनेस क्वोशंट भी है कि अब उनको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है, उनको बाहर आके एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। तो ये भी चीजें हैं जिनको हम नजर में रख सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में। बिल्कुल। किरण जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। डोमेस्टिक वायलेंस के जब हम केसेस की बात करते हैं तो जो रिपोर्ट में उम्र बताई गई है वो तो 18 से 49 साल तक की है। तो ये हमें बताएं कि किस तरह के केसेस अधिकतर तौर पर पाए जाते हैं। पहली बात यह है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो कोर्ट से ऑर्डर पे आते हैं, बट क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग सीधा कोर्ट जाने की प्रोसीजर को नहीं जानते, वो अपनी सबसे पहले कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में करते हैं। तो आमतौर पे देखा गया है कि महिलाओं की ज्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है कि पति के साथ झगड़ा है या देवर, या फिर आजकल जैसे 498 के केसेस हैं उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ज्यादा देखा गया है। महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ना तो चाहती हैं बट अपनी कंप्लेंट को प्रॉपरली बता नहीं पाती। सबसे ज्यादा ये दिक्कत ये आती है कि वो ये कहती हैं कि आप इसको सीधा कर दें। पुलिस के पास आप जब कंप्लेंट करते हैं तो कई बार देखा गया है महिलाएं उत्पीड़ित तो हो रही हैं बट अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से बता नहीं पाती हैं और वो हल भी चाहती हैं और मगर सजा नहीं चाहती फैमिली के खिलाफ। तो यहाँ ये बहुत ज्यादा देखा जाता है और कई बार हमें इन्वेस्टिगेशन में महसूस होता है कि जो घरेलू हिंसा है वो ज्यादातर हस्बैंड
और हस्बैंड के जो रिश्तेदार है उनके खिलाफ तो है ही है, जैसे देवर है या सास ससुर हैं, तो उसका हल सिर्फ ये है कि आप एक काउंसलिंग करें। अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है डोमेस्टिक वायलेंस की खत्म की जा सकती हैं। तो किसी केस को रजिस्टर्ड करने से पहले अगर उसकी समस्या का हल निकाला जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस काफी हद तक जो है वो उसमें सुधार आ सकता है। और जहां तक रही बात, जैसे पति ने अटैक कर दिया या देवर ने या किसी और रिश्तेदार ने नजदीकी ने अगर अटैक कर दिया है, तो महिलाओं को अपने सेफ्टी के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा। अगर कोई फिजिकल अटैक करता है तो उसको वो प्रोटेक्शन करे, और अगर कोई उनको कई बार ज्यादातर ये देखने को मिला है कि उन्होंने जो उनके साथ मारपीट हुई है वो 1 हफ्ता पहले हुई है, वो उस दिन तक तो सहती रही और फिर वो बाद में आकर कंप्लेंट कर रही हैं, तो उनको मेडिकल जरूर करवाना चाहिए। मेडिकल उनके बेनिफिट के लिए है। और अगर वो ये बात पुलिस को बताएं, जैसे हमारा 112 नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, इमीडिएटली वहां पे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और लेडी ऑफिसर उनकी आएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि वो कंप्लेंट नहीं देना चाहती बट हल चाहती हैं, तो वो कोर्ट के लिए जाती हैं। तो उनको बेनिफिट यही है कि अगर पहले पुलिस में कंप्लेंट करें और उसके बाद क्या नाम है जो उनको हेल्प चाहिए, लीगल हेल्प, वो दिल्ली पुलिस भी उनको कोर्ट तक लेकर उसकी चार्जशीट को जा सकती है। बिल्कुल। बहुत बड़ी समस्या तो ये है कि महिलाओं को पता नहीं है कि मदद कहाँ से मांगी जा सकती है, कैसे मांगी जा सकती है, और जिनको मदद चाहिए बहुत समय ऐसा होता है कि वो डरती भी हैं मदद लेने से। लेकिन प्रियंका, एक चीज़ जो किरण जी ने भी कही कि वो शिकायत कर देती हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि जिन्होंने हिंसा की है उनके साथ उन्हें सज़ा हो। इस मानसिकता को समझाइए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं जो हैं इस मानसिकता में रह जाती हैं और इसीलिए बहुत बार हम देखते हैं कि शिकायत आगे आती ही नहीं है, दर्ज ही नहीं होती। अभी भी जो हम केसेस की बात कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये केसेस तो हमें पता है, ये तो पब्लिक डोमेन में है कि शिकायत दर्ज हुई है, बहुत सारे तो होते ही नहीं और इसी वजह से नहीं होते हैं। तो देखिए एक बात, जी प्रियंका। हाँ जी, सो एक बात ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस को हम सिर्फ वायलेंस समझते हैं, मतलब फिजिकल वे में। बट अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूं तो डोमेस्टिक वायलेंस इमोशनल और सेक्सुअल भी बहुत बार होता है। कहीं कहीं महिलाएं ये नहीं समझ पाती हैं। कहीं ना कहीं, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि वो एक कंप्लेंट लॉज ही नहीं होती है, इसीलिए क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि हमारे साथ तो यही होता है, यही होता रहेगा। उन्होंने आज तक शायद बड़े होते हुए देखा ही ये है, एंड वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। इसे साइकोलॉजी में बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम कहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो आगे आके बोल ही नहीं पाती हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर मैं बोलूंगी तो उनको कोई बहुत बड़ी सजा मिलेगी, एंड उस सजा की वजह से फिर ये मुझे और मारेंगे या और बोलेंगे या छोड़ देंगे, फिर मैं क्या करूंगी। तो एक कहीं ना कहीं एक डर, एक कॉन्फिडेंस की कमी जो कभी कभी हमें नेचुरली हो जाती है। ये नहीं कह रही हूँ कि स्ट्रांग वुमेन नहीं है, आजकल बहुत स्ट्रांग वुमेन हैं, बट हमने ऐसा सीख लिया है बड़े होते हुए, स्पेशली इंडिया में, कि हम बोल ही नहीं पाते हैं। इतनी चीजें हमारे दिमाग में जो आती हैं, एंड बहुत सारी महिलाओं को लॉज भी नहीं पता है। सो अगर हम लॉज देखें तो एक्चुअली लॉज काफी महिलाओं को सपोर्ट देती हैं, बट कई कईयों को नॉलेज ही नहीं है इन लॉज की, तो इसीलिए वो और ही नहीं बोलते हैं। सो इन टोटालिटी मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस हो जाना कि अब यही है, ऐसी ही जिंदगी है, और इसको चेंज ना करने की एक मोटिवेशन ना आना। सकती हूँ शायद थोड़ा सा कुछ अपने लिए बोलूं तो, बट वो भी नहीं आता अंदर से। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरे को ये मैंने ऑब्जर्व किया है दैट
वो बोल ही नहीं पाते हैं। उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत हो भी रहा है। इतना नेचुरल बना दिया है, सैडली अनफॉर्चुनेटली ये होने लगा है। नहीं, और दूसरा रुक्मणी जी, यहाँ पर अधिकतर महिलाओं को समझ में भी नहीं आता कि उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। उन्हें लगता है कि ये ऐसी ही है और ये ऐसी ही जिंदगी है और इसको ऐसे ही जीना है। तो मैं चाहती हूँ कि शो के जरिए आप ये थोड़ा सा हमें ये बताएं कि किसे कहते हैं हम हिंसा। आपने प्रियंका ने काफ़ी हद तक हाईलाइट किया है, थोड़ा सा डिटेल में जाकर आप बताएं कि आपको कैसे ये पता चले, आप ये कैसे पकड़ पाएं कि ये आपके साथ गलत हो रहा है और आवाज उठाएं। देखिए, एक ना एक बहुत पैट्रियार्कल माइंडसेट है हमारे सोसाइटी का, हमारे घरों का। तो एक तो उस पैट्रियार्कल माइंडसेट को ना तोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी इन्होंने बोला कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो शुरू से देखती ही आ रही हैं। तो ये जो चीज है, ये घर की महिलाओं को बदलनी होगी कि ये जो घर शुरू से महिलाएं वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस सहती आ रही हैं, इसको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। ये घर की महिलाएं ही शुरुआत कर सकती हैं कि अब आप बाहर आए, अपनी बच्चियों को समझाएं। घर के पुरुष भी जो उनको और जो पुरुष हैं घर के, अगर कोई गलत कर रहा है, एक पुरुष अगर एक महिला के साथ गलत कर रहा है, तो घर के और पुरुष बाहर निकल के आ सकते हैं, उसके खिलाफ बोल सकते हैं कि इस महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं निकल के आ सकती हैं और महिला के जो दूसरे पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, वो इस बात को ये कह सकते हैं कि इस महिला के साथ गलत हो रहा है। एक पैट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जो अवेयरनेस बिल्डिंग थोड़ा हमको अपने NCWs हैं जो और स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट्स के जो वुमेन कमीशन है, उनको सबको आके बाहर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़ेंगे सोसाइटी में, महिलाओं के साथ गांव शहर जाके उनको एक बताना पड़ेगा, लॉज से उनको अवेयर कराना पड़ेगा कि किस तरह से आप आके बाहर कंप्लेन कर सकती हैं, किस तरह से पुरुष और महिला को साथ बिठा के इनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी और अवेयरनेस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। तभी जाके कुछ सुधार या कुछ बदलाव की अपेक्षा कर सकते हैं हम। सेक्सुअल वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। सिर्फ महिला इसमें एक विक्टिम नहीं होती है, बच्चे भी विक्टिम होते हैं और फिर वो यही देखते हैं, आगे जाके उनका भी माइंडसेट यही बन जाता है। तो पूरी घर की जो बुनियाद है वही अगर बिगड़ रही है तो सोसाइटी इसमें तो पूरा हार्म होगी ही होगी। तो इसमें आई थिंक सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऐसे NCW और विमेन कमीशंस हैं, इनको बाहर आके अवेयरनेस बिल्डिंग प्रोग्राम, थोड़ा जो स्टीरियोटाइप सेट हो गए सोसाइटी को, उनको चेंज करना पड़ेगा। एक पैट्रियार्कल माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस बात को महिलाएं तो आके कंप्लेन करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, और मगर इसमें पुरुषों की भी बराबरी की हिस्सेदारी और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। एक पुरुष अगर हिंसा कर रहा है तो दूसरी और पुरुषों को बोलना चाहिए, और उसके पेरेंट्स जो महिला के पेरेंट्स हैं उनको बोलना चाहिए। कई बार पेरेंट्स शांत हो जाते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता, हम नहीं बोलेंगे, वरना उसको हमारे घर आना पड़ेगा वापस। बहुत सी और चीजें होती हैं। लेकिन तो अगर पेरेंट्स ही ऐसा सोचेंगे तो उस बेचारी महिला को कहाँ से हेल्प मिलेगी या सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब सोच विचार हमको चैलेंज करने पड़ेंगे, तभी जाके थोड़ा सोसाइटी में बदलाव आएगा और सुधार आएगा। बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि एसोसिएशन से, ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ जाके मदद ली जा सकती है। तो राजेश जी, अभी ये बताएं हमें कि शिकायत या मदद की गुहार कहाँ कहाँ पर जाकर लगाई जा सकती है। स्टेट वाइज भी अगर कोई अभियान है या कोई ग्रुप्स हैं जहां पर अप्रोच किया जा सकता है, क्या फ़ोन पर शिकायत की जा सकती है, क्या हॉटलाइन या वुमेन हेल्पलाइन कोई नंबर्स हैं जहां पर आप इस तरह की शिकायत कर सकते हैं अगर आपके लिए फिजिकली जाना मुमकिन ना हो तो? देखिए, जहाँ तक शहरों की बात है, अर्बन में कोई इशू नहीं है। हर महिला अपने राइट से पूरी अवगत है और कॉल अवे पुलिस को भी कॉल करेंगे। इतना अमेंडमेंट हो चुका है क्रिमिनल लॉज में, अगर कोई महिला कोई भी कंप्लेंट करती है तो उस पर जरूर जो है एक्शन लिया जाता है। और
ये क्लियर डायरेक्शंस हैं कि अगर महिला ने कंप्लेंट करी है और एफआईआर दर्ज हुआ है और उसमें भी कोई दिक्कत है, वो जो एफआईआर है वो करेक्ट नहीं है, ये मैंडेटरी है कि मैजिस्ट्रेट के यहाँ उसका बयान होना चाहिए। तो जहां तक महिलाओं का अर्बन एरियाज में है, मिडिल क्लास और जो भी महिलाएं पढ़ी लिखी और समझदार हैं, वो इन चीजों को अच्छी तरह समझती हैं। बट जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है, जहां ये जो डोमेस्टिक वायलेंस या जितने भी लॉज बने, बेसिकली उस वजह से बने कि वहां पे रियल प्रताड़ना हो रही और वो अभी भी चल रही है। और जैसा इन्होंने कहा कि इसकी जागरूकता होनी चाहिए, इसको जो है कि जगह जगह फैलाना चाहिए, वो तो बिल्कुल सही है। कई बारी जो है कि इसलिए नहीं महिलाएं अपना कंप्लेंट करती हैं कि उनका जो है घर बर्बाद हो सकता है और उस चक्कर में उस चीज को जो है कि सहती रहती हैं। और ये देहात में और रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है, जहाँ पे जो पंचायत होती हैं और वैसे आपसी जो है कि उस तरीके से मामले को सॉल्व कर लिया जाता है। तो अगर रूट लेवल तक पहुंचना है तो अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है और उनको ये समझाना है कि किस किस तरह की हिंसा होती है। अर्बन में मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा इसको अदरवाइज लाने, कई बारी इसका मिसयूज और अब्यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा। कई लोगों को जिनको नहीं कंप्लेंट करना चाहिए वो कर रही हैं और अपने घरों को भी खराब कर रही हैं। तो ये भी एक जो है कि अब्यूज है उसका। बट अदरवाइज जो है द लॉ इज वेरी क्लियर और वो पूरा प्रॉपरली जो है फीमेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। बस उनको आगे आकर के जो है कि कानून की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, देयर आर सोसाइटीज कई जगह पे बनी हुई हैं, उसका एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता। एक लीगल एड तो ऑब्वियसली है जहां पे आप जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कई जगह पे अलग अलग जो सोसाइटीज हैं वो भी इस चीज को जागरूक करती हैं, बट इतनी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क फ्रंट है जहां गवर्नमेंट को भी शुड लुक इनटू एंड ज्यादा अवेयरनेस करें और इस चीज को जो है कि कंप्लीटली खत्म करें। बिकॉज अल्टीमेटली महिला का बहुत ज्यादा योगदान है इन दी लाइफ ऑफ अ मैन और परिवार बिना महिला के नहीं चल सकता और उसके लिए जो है कि महिला की रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है। तो ये अवेयरनेस आएगी तो चीजें बदलेंगी। राजेश जी, एक चीज आपने कही कि इसका मिसयूज भी होता है, तो जिन लॉज के और नियम कानूनों की आपने बात की है उसको किस तरह से उसके मिसयूज की रिपोर्टिंग हो रही है? जी बहुत ज्यादा है जी, एकदम पैशनेट। मतलब कई बार होता क्या है कि इतना इजी है, इसको इमीडिएटली फोन उठाओ और जो है कि पुलिस को कॉल कर दो और उसके बाद जो है कि पुलिस को इंसिस्ट करते हैं कि आप एक्शन लीजिए और वो ये सिचुएशन होती है, उसके बाद देयर इज नो रिटर्न बैक। कई मामले जो है कि वैसे आपस में सॉल्व हो सकते हैं, जैसा कि काउंसलर मैडम ने बताया कि इमोशनल भी हैं और बाकी और भी तरीके से जो है वायलेंस होता है। वहां तो हम समझ सकते हैं कि दैट इज समथिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये जो रश ऑफ ब्लड है दोनों पार्टीज आपस में आज की डेट में, अगर जो है कि महिला भी कमा रही है और जो है कि उसको अपने इक्वल राइट्स पता है, कई बार शी वांट्स टू ओवर पावर और जो है कि वो उस चक्कर में जो है उसके पास एक एडिशनल एड, उसको समझ आ जाता है कि मेरे पास कानून है, वो इमीडिएटली उठा के कॉल करती है और पुलिस हैज टू टेक एक्शन। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। पुलिस को अगर बोल दिया कि आपने रजिस्टर करना है कंप्लेंट या एफआईआर, तो तुरंत एफआईआर कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है और ये जो है कि एक स्टिग्मा या एक दाग जो पड़ जाता है ना फैमिली में या रिलेशन में, वो दैट इज फॉर एवर और दैट लीड्स टू द डिवोर्स। और ये जो है कि पढ़े लिखों में बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए, ये अपने आप में एक विडंबना है कि इस तरह की मिस रिपोर्टिंग और नियम कानून का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक हमने बात की है, वक्त आ गया है कि महिलाओं को जो है अपनी सुरक्षा और अपनी वेलबींग की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लेनी चाहिए। आपके पास आपके पास सब तरह की सहूलियतें हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके पास नियम है, कानून है, आपके पास सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस है। हिम्मत करके आपको खुद खड़ा होना होगा अपने लिए और अपने आपके बाद जो आने वाली महिलाओं है, जिस तरह का विश्व, जिस तरह का देश आप चाहती हैं, अगर उसको सुधारना है तो बहुत ज़रूरी है आवाज़ उठाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।